हरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सबको अपना हित प्यारा है। कोई ऐसा है जिसको अपना हित प्यारा ना हो? दुनिया में कितने ऐसे उदार व्यक्ति भी होते हैं जो सोचते कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, जे लाभ मेरे को हो रहा है चलो दूसरे के घर पहुंच जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तभी आती है जब अपना घर भरा हो, अपना घर खाली हो तो फिर दूसरे के हित की बात सोचना बड़ी मुश्किल होती है। गुरु जी कहा करते थे, तीन बातें छोटी नहीं मोटी है, बड़ी है। पहली बात, दरिद्र अवस्था में दान देना। दरिद्र अवस्था में दान देना। घर में तो रोटी नहीं है, बड़ी मुश्किल से 2-4 दिन के बाद मिली है, और उतनी देर में खाने लगे तो कोई आके दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहते मेरे को रोटी दे दो। तो जिसके पास है कहते मेरे को 3 दिन हो गए खाए को, कहते मेरे को 5 दिन हो गए। कितने दिन? 5 दिन। वो सोचता कोई बात नहीं, तेरे 5 तेरे को मेरे से ज़्यादा जरूरत है, और उसने उसको क्या कर दिया। ऐसे समय में वो दान उसका कैसा है? देखने के लिए तो वो एक रोटी है, देखा जाए तो उसने अपने प्राण किसको दे दिए। ये ऐसे मौके होते हैं, ऐसे मौके पर यदि विवेक काम करे तो व्यक्ति इतना लाभ कमा लेता है कि जन्म जन्म का रास्ता उनका साफ हो जाता है। जैसे मैं कुमार के जीव पूर्व जन्म में मेरु प्रभ हाथी था, दूसरे के प्राणों के लिए अपने प्राण क्या कर दिए। तो कहते हैं अभाव अवस्था में किसी को दान देना ये बहुत बड़ा तप है। दूसरी बात, जिनकी इंद्रियां शांत नहीं है, युवा अवस्था है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत बड़ा तप है। कहते हैं दूसरे को रोका जा सकता है, लेकिन अपने आप को रोकना ये आसान नहीं है।
इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ये क्या है? मोटा तप है, बड़ा तप है। तीसरी बात गुरु जी महाराज फरमाया करते थे, दंड देने में समर्थ होते हुए भी, दंड देने में, किसी को दंडित करने में समर्थ होते हुए भी दूसरा हाथ जोड़ के चरणों में गिर जाता है, मेरे को क्षमा करो। क्या करो? मेरे को क्षमा करो। और उस समय गुस्सा जो होता है ना, कहते सतवां आकाश चढ़े हुए, और ऐसे समय में अपना कंट्रोल करना, ऐसे समय में अपने गुस्से को शांत करना और दूसरे को क्षमा करना, ये काम किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। ये कौन कर सकता है? ये कोई दुनिया का बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। और ऐसे गुण जिनके अंदर आ जाते हैं, फिर उनको संसार पार करना मुश्किल नहीं होता। परमात्मा से बहुत कुछ मांगते हो, गुरुओं से बहुत कुछ मांगते हो, लेकिन ज़्यादा जो मांगते हैं वो दुनियावी चीज़ें ही होती हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को अधिकार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ये संसारी चीज़ें। भगवान का कहना है, मानो जो आपको मिल भी जाती है ना, इससे आपकी तृप्ति नहीं होगी, इससे आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, बल्कि असंतोष बढ़ता जाएगा। संतोष बढ़े तो बात अलग है। क्या बढ़ता है? असंतोष, तृष्णा। अब किसी के मन में कहते प्रधानमंत्री का स्थान कितना बड़ा होता है, कहते भगवान ज़्यादा नहीं, एक दिन वास्ते बना दे। कितने दिन वास्ते? एक दिन वास्ते बना दो। मैं अपना रिजाइन अगले दिन नहीं, मैं शाम को ही दे दूंगा, बस एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दो। जिस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो फिर उठना चाहेगा नहीं चाहेगा? फिर क्या होगा? फिर तो अच्छा प्रपंच में कल कैसे रह सकता। फिर बढ़ते बढ़ते मेरे प्राण निकले तो कहाँ पर निकले? इस कुर्सी पर ही निकले। केवल इतना ही थोड़ा, अगले जन्म में ही प्रधानमंत्री बनो या राष्ट्रपति बनो। तो राष्ट्रपति के तो हाथ में कुछ नहीं होता हमारे भारत में। किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। जिन देशों में राष्ट्रपति के हाथ में अधिकार है, वहाँ लोगों की दौड़ वहाँ होगी, और जहाँ पर प्रधानमंत्री के हाथ में है तो वहाँ दौड़ वहाँ की होगी। लेकिन कितनी देर क्यों ना बना रहे, आखिर उसकी तृष्णा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगी। जहाँ तो क्या देवलोकों में भी पल्योपम सागरोपमों तक की आयु भोगते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन भरता नहीं। क्यों नहीं भरता? कहा जाता है जो इंद्रियों के विषय जो भूख मिटाते नहीं, जो भूख बढ़ाते। इंद्रियों के विषय भूख मिटाते नहीं, जो भूख बढ़ाते हैं। जिनकी भूख बड़ी है उनके लिए शांति पाना
संभव नहीं है। यदि शांति चाहिए, समाधि चाहिए, तो इस भूख को क्या करें? मिटाएं। कुछ नहीं चाहिए। आपने शास्त्र सुने, क्या कहीं साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए कोई निर्देश है जो भगवान से मांगता है भगवान मेरे को ये दे दो, क्या करो? मेरे को ये दे दो? ऐसा कोई दृष्टांत देखने में नहीं आएगा। साधु के लिए 3 मनोरथ और श्रावक के लिए भी 3 मनोरथ, जिसके अंदर छोड़ने की बात है। जो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है उसको छोड़ने की बात है, उसकी स्थिति बढ़ाने की बात नहीं है। कारण क्यों छोड़ने की बात है? ये सारे आश्रव के कारण है। किसके कारण है? आश्रव नहीं कहना, क्या कहना? आश्रव। आश्रव का मतलब होता है आना, और आश्रव का मतलब होता है आज्ञाकारी। आश्रव का मतलब आज्ञाकारी, हुक्म मानने वाला, दूसरों की बात सुनने वाला, उसकी ओर ध्यान देने वाला, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ने वाला, जो अच्छा है उसको अपनाने वाला। ये शब्द किसका है? अर्थ किसका है? आश्रव का। और आश्रव जैसे गमन जाना, आगमन आना, श्रवण आश्रवण, श्रव आश्रव, श्रव गमन, आश्रव आगमन, गम आगम, गम जाना, आगम आना। तो आश्रव हमारा परिभाषिक शब्द, कर्म आने के मारे को आश्रव कहा जाता है। और आज्ञाकारी को, जो गुरुओं का आज्ञाकारी है, उसके लिए शब्द आता है आश्रव। तो फिर इससे आगे फिर कभी मौका होगा तो देखूंगा आश्रव के संबंध में। तो आश्रव संसार की भूख से बढ़ता है, और संसार की भूख को जितना शांत करते जाएंगे, आश्रव क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। आश्रव का बढ़ना संसार का बढ़ना है, और आश्रव का घटना संसार का घटना है। आश्रव घटेगा, संबर बढ़ेगा। आश्रव बढ़ेगा और संबर क्या होगा? घटेगा। मोक्ष का कारण क्या है? दर्शन ग्रंथों में एक बात कही है, कहते हैं जैन धर्म का तो ना 2 शब्दों में सार है। एक तो होते ना अपने धर्म के विद्वान, एक होते सारी दुनिया के। कहते हैं इसको 2 शब्दों में हम कह सकते हैं, एक आश्रव और एक संबर। एक आश्रव और दूसरा संबर। आश्रवो भव हेतु स्या संबरो मोक्ष कारण। 2 ही चीजें हैं, एक संसार और एक क्या है? मोक्ष। किसी को संसार प्यारा लगता है और किसी को मोक्ष प्यारा लगता है। किसी को बाल बच्चे प्यारे लगते हैं, किसी को भगवान प्यारे लगते हैं। 2 ही प्रकार की है। अब कहते हैं आश्रव जे संसार का कारण है, और संबर जे मोक्ष का कारण है। लेकिन आश्रव और संबर है क्या? आश्रव और संबर है क्या? कहते 18 पाप, 9 प्रकार का पुण्य, इनका आचरण आश्रव का हेतु है, और आश्रव संसार का कारण है। 9 प्रकार के पुण्य से शुभ प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां बंधती। 18 प्रकार के पाप से अशुभ पाप प्रकृतियां बंधती।
पुण्य ना करो, ऐसा भगवान का कोई संदेश नहीं। पुण्य करो, ये भी भगवान का संदेश नहीं है, लेकिन पाप ना करो, ये भगवान का संदेश है। पाप करो, ये भगवान का संदेश नहीं है। क्या है? पाप से निवृत्त होना। एक और से निवृत्ति और एक और प्रवृत्ति। पाप से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करना। जो ऐसा करता है वो संसार मंडल में भ्रमण नहीं करता, संसार को पार कर जाता है। अब कहते हैं जहर भी कई बार सफ़ेद होता है और अमृत भी सफ़ेद होता है, पहचान कैसे करोगे? जैसे दो देशों का आपस में युद्ध होता है ना, तो उस समय जो हार जाते हैं, सेना पीछे हट रही, तो क्या करते हैं? अनाज में जहर डाल देंगे, क्योंकि भूख लगी होती है ना। तो पहले क्या खाएंगे? वो रोटी वगैरह का जो खाएंगे मरेंगे। कहते उनका मरना हमारे लिए अच्छा है। जहाँ पानी के स्रोत होते हैं उनमें जहर डाल देंगे, लेकिन जो आने वाले हैं तो वो भी कोई मूर्ख थोड़े होते हैं, वो भी पहले चेकअप करते हैं। जहाँ पानी है वहाँ पर पानी के जीव, वो मछलियाँ भी हो सकती हैं, मेंढक भी हो सकते हैं, उनको डाल देते हैं। यदि वो तो उछल कूद करते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, फिर क्या समझते? पानी ठीक है, और जो उनको कुछ हो गया, इसका मतलब ये पानी ठीक नहीं है। ऐसे खाने आदि के संबंध में तो कहा जाता है जब तक आश्रव को नहीं समझेंगे, आश्रव की भयानकता को नहीं समझेंगे, छोड़ देंगे कैसे? संबर की उपयोगिता को, स्वरूप को उपयोगिता नहीं समझेंगे तो उस पर बढ़ेंगे कैसे? दोनों का समझना बहुत जरूरी। इसलिए गुरुजन, उनका संदेश होता है 25 बोल सीखो और 9 तत्व सीखो। ये हमारे धर्म का सार है। जिसका 25 बोल आ गया, 9 तत्व अर्थ सहित समझ लिया, उसकी संयम की यात्रा, उसकी धर्म ध्यान की यात्रा सम्यक प्रकार से चलेगी। और जिनको ये ज्ञान नहीं है, उसकी कोई भी यात्रा चलने वाली नहीं। इसलिए भगवान ने कहा स्वाध्याय करो। पहले स्वाध्याय, फिर ध्यान। बताया था स्वाध्याय अच्छा है तो ध्यान अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा नहीं है तो ध्यान में फिर, जैसे पानी में मछलियाँ, सांप, मेंढक घूमते हैं ना, ऐसे ध्यान में भी कौन घूमेंगे? कौन घूमेंगे? यही घूमेंगे, क्योंकि जो कुछ अंदर है। और यदि आपको ज्ञान है, समझ है, तो ध्यान में, आपके ध्यान में भगवान महावीर स्वामी का चरित्र आएगा, भगवान ऋषभ का चरित्र आएगा, भगवान पार्श्वनाथ जी का चरित्र आएगा, श्री गौतम स्वामी जी की साधना आपके ध्यान में आएगी, आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज की दृढ़ता आपके ध्यान में आएगी। ऐसे त्यागी विरागी महापुरुष वो आपके ध्यान में घूमेंगे। यदि आपको उनका ज्ञान नहीं है तो फिर कौन घूमेंगे? फिर संसारी लोग घूमेंगे। जैसे देखते हैं ना, जो पंसारी का काम करने वाला, उसको सपने कैसे आते हैं, और बजाजी का काम करने वाला, उसके सपने कैसे होते हैं। जैसा काम होता है सपने भी उनके क्या होते हैं। ऐसे जिसकी समझ होगी तो ध्यान में भी क्या होगा, वही घूमेगा। हमारे ध्यान में अच्छी चीज आए और बुरी चीज निकल जाए, उसके लिए किसकी जरूरत है? जिस ज्ञान की जरूरत है, जो आत्मा का मार्गदर्शक है, जो रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए कहते हैं इसमें परिश्रम करो। 25 बोल सुनाना हमने कथा के बाद शुरू किया है। सीखने का प्रयास करो, चौमासा उनका सफल हो जाएगा। समय हो गया है, बाकी
श्रमण धर्म की चर्चा काल, क्योंकि वो टाइम काफ़ी है ना, 84 कहाँ है, जैसे जैसे समय आएगा सुनाते जाएंगे। जय बोलो।